एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ है, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार राना मुबश्शिर साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा, आजकल के हालात देखते हुए आप कैसे देख रहे हैं इस इजलास को, कितनी अहम है ये एपिक्स कमेटी का जो इजलास है? इम्पोर्टेंट जी। अनफॉर्चुनेटली कल जो है वज़ीर आज़म साहब की तबीयत नासाज हो गई थी, प्रॉब्ली ही इज अंडर द वेदर, और जिसकी वजह से डिले हो गया। लेकिन देन अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो इंटरनल डायनामिक्स है उनको भी जरा मद्देनजर रखना पड़ता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सिक्योरिटी मैटर्स, और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो पॉलिटिकल सिचुएशन है जो नई तरीके से इवॉल्व हो रही है, उसको भी हमने माइंड में रखना होता है। तो दोनों चीज़ों को अगर हम रखें एजेंडा पे, जैसे गंडापुर कह रहे हैं, अली मीन गंडापुर कह रहा है कि जनाब इसको भी कमेटी के इजलास में रखा जाए, तो अगर इसको रख लें तो मेरे ख्याल में देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, देयर इज नो हार्म इन इट। तो इसको भी डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी के भी इश्यूज हैं हमारे, और जिस तरीके से यहाँ पे ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो यहाँ पे जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या हॉस्टाइल कंट्रीज हैं, जिस तरीके से हमारे मुल्क के अंदर यहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज को चैलेंज कर रही हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज यहाँ पे क्रिएट कर रही हैं, आई वुड से वो उसको भी हमें ज़हन में रखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ये कॉल जो है 24 नवंबर वाली, इसको भी माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो जितनी दूसरे मुल्क की एजेंसीज होती हैं, जो कि पाकिस्तान मुखालिफ एजेंसीज होती हैं, वो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट जरूर क्रिएट करने की, ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट क्रिएट करने की कोशिश जरूर किया करती हैं। सो ये सब चीज़ें अगर ज़हन में रख ली जाए और सब चीज़ें डिस्कस कर ली जाए, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। And I personally think that we are growing up. We are in a stage. We are at a stage that we should think out of the box, and we should make decisions which are out of the box. अच्छा राना साहब, बिलाशुबा ये बहुत अहम इजलास है इस लिहाज से भी, क्योंकि चारों वज़ीर आला भी इस इजलास में मौजूद होते हैं, वज़ीर आज़म ख़ुद इस इजलास में होते हैं, और सर्विसेज चीफ्स होते हैं, IB और ISI के चीफ भी इसमें होते हैं। तो एक जानिब तो हम देख रहे हैं कि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर करने के लिए इजलास बड़ा इंपॉर्टेंट है, और दूसरी जानिब चंद ही रोज़ बाद 24 नवंबर होगा, और इसी इजलास में शिरकत किए हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा फिर 24 नवंबर को इस्लामाबाद के लिए आएंगे। आप देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के हालात को देखते हुए सूरत हाल किस तरफ जाती हुई आपको दिखाई दे रही है? देखिए, जैसे अली बिन गंडापुर कह रहा है कि जनाब इसको भी एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए, 24 नवंबर के मार्च को भी एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर इसको एजेंडे का हिस्सा बना लिया जाए तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा, क्योंकि अगर ये सब चीजें डिस्कस हो, सबके सामने डिस्कस हो, और इसके प्रोज एंड कॉन्स और इसके इफ्स एंड बट्स जो हैं, अगर ये सबके सामने डिस्कस हो जाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट वी आर ग्रोइंग अप, वी शुड ग्रो अप, और हमारी थिंकिंग जो है, हमारी अप्रोच जो है टुवर्ड्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जिस तरीके से हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, या फॉर दैट मैटर अगर हम देखें इंटरनल सिक्योरिटी अपने हालात को, जो कि यहाँ पे कोई इतने अच्छे नहीं नजर आते, क्योंकि यहाँ पे हर एक अपना एडवेंचरिज्म करने की कोशिश कर रहा है। हर हॉस्टाइल कंट्री, हर हॉस्टाइल इंटेलिजेंस आउटफिट जो है वो यहाँ पे एडवेंचरिज्म करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो सब चीजें अगर सामने ले डाउन कर दी जाए सबके सामने, जो पीपल हु डू बेटर, और उनके सामने डिस्कस हो जाए, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग। बिल्कुल, आपने अच्छा नुक्ता उठाया राना मुबश्शिर साहब के मुल्की मुफाद के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एक टेबल पे बैठे हैं, और मसाइल का हल भी बातचीत से ही मुमकिन है।